शासन अधिपति, शासन के महाप्राण, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन नमन। जिनकी पावन महान कृपा और दिव्य आशीर्वाद से हमें ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन आगम वाचना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूज्य, परम श्रद्धेय श्रमण संघ के शीर्ष पुरुष, आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव, ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। जिनकी मंगल पावन वाणी, उसके द्वारा हम सभी आगम वाचना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे नवकार मंत्र के चतुर्थ पद पर शोभायमान प्रज्ञा पुरुषोत्तम, प्रज्ञा महोदधि, परम पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनकी प्रेरणा से आगम वाचना की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, ऐसे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूज्य रत्नाधिक साधु साध्वी जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन नमन। आज की आगम वाचना की कक्षा में पूज्य उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाणा। स्वामी मधेन वंदन सीखो तो माया हीनम पर हीनम करीमी स्वामी सकारे मी संभाले मी कलना मंगलम स्वामी मधेन वंदन सीखो तो हीनम स्वामी सकारे मी संभाले मी कल्याण स्वामी मथे सुख साता है आप सबको। साता गुरुदेव, सुख साता। हाँ जी। हमारी यह आगम वाचना निर्विघ्न रूप से चलती रहे, उसके लिए अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा सहयोग प्रदान करने में आज जिनकी तपस्या है उनके नाम महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, साध्वी श्री समता सुयशा जी महाराज साहब के परिवार की तरफ से गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज साहब की व्रतों की तपस्या चल रही है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारत के प्रवर्तनीय डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब सभी के उपवास हैं। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, तब पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, इन सभी की आज की उपवास की तपस्या है। सभी को हार्दिक साधुवाद है। अब पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, पूज्य श्री जी पधार कर हमें अपनी आगम वाचना से लाभान्वित करेंगे। मध्यान्ह गंगा में गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओरधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव गणासनो,
मंगलानां च सन्देशे परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री संवायन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसके 87 संवाय तक सुना चुके। 87वां संवाय मंद्रसण पव्यस पुरथि मिलाओ चरमंताओ गो थुवस आवास पव्यस पचथि मिले चरमंते एषण सत्तासीन जोयण सहसाय अवाहाय अंतरे पणते मंद्रस अणं पव्यस दक्षिणिला चरमंताओ दग भासस आवास पव्यस उत्तरिले चरमंते एषण सत्तासीन जोयण सहसाय अवाहाय अंतरे पणते एवं मंदरस पचथि मिलाव चरमंताव संकस आवास पव्यस पुरथि मिले चरमंते एवं चैव मंदरस उत्तरिलाव चरमंताव दाग सीमस आवास पव्यस दाहिनिले चरमंते एषण सत्तासी जोयण सहसाय अवाहाय अंतरे अणत्ते मंदरसण पव्यस मंदर पर्वत मेरु पर्वत उसके पुरथी मिलाव चरमंता पूर्व के चरमांत से, जहाँ पर पूर्व की ओर मेरु पर्वत का अंत आता है, तो वहां से गो थुवस आवास पव्यस जो लवण समुद्र में जम्बू द्वीप से पूर्व की ओर गो स्तूप आवास पर्वत है, उसका 85 मिलने चरमंते गोस्तूप आवास पर्वत का पश्चिम का जो चरमांत है एषणं जय है सत्तासी जोयण सहसाय अवाहाय अंतरे पणते 87,000 योजन के अंतर से कहा है। 45,000 योजन जहाँ पर मेरु पर्वत समाप्त होता है जगती तक 45,000 योजन बैठते हैं और लवण समुद्र में 42,000 योजन लवण समुद्र में प्रवेश करने पर गोस्तूप आवास पर्वत आता है। तो गोस्तूप आवास पर्वत का और मेरु पर्वत का आपस का जो अंतर है वह 87,000 योजन की दूरी। तो ऐसे चारों दिशाओं के आवास पर्वत का अपनी अपनी दिशा से मेरु पर्वत से उनकी 87,000 योजन की दूरी बैठती है। मंद्रसण पव्यस दक्षिणिला चरमंता दग भासस
आवास पव्यस उत्तरिल्य चरमन्ते ऐषण सत्तासि जोयण सहसाय अवाहाय अंतरे पणते। मंदरसन पव्यस मंदर पर्वत के दक्षिणिला चरमंता, दक्षिण के चरमांत से, जब दक्षिण की ओर जहाँ मेरु पर्वत समाप्त होता है वहां से दग भासस आवास पव्यस उत्तरिल्य चरमंते। दग भास आवास पर्वत है जो उत्तर का चरमांत है। ऐसण जह सत्तासी जोयन सहसाई, 87,000 योजन की अवाहाय निराबाद अंतरे पणते, अंतर दूरी कही है। तो ये दक्षिण दिशा का और पश्चिम दिशा का एवं मंदरस 75 मिला चरमंता, संखस संखसा वास पव्यस पुरथिमिल चरमंते। एवं इसी प्रकार मंदरस मंदर पर्वत के मेरु पर्वत के 75 मिला चरमंता पश्चिम के चरमांत से संखस आवास पव्यस शंख आवास पर्वत का पुरथिमिल चरमंते पूर्व का चरमांत कहाँ है। ये भी 87,000 योजन की दूरी इतना अंतर है। एवं च मंद्रस उत्तरिलो चरमंता दाग सीमस आवास पव्यस दाहिनिंद चरमंते। ऐसण सत्तासीन जोयन सहसाय अवाहाय अंतरे पणते। एवं च इसी प्रकार मंद्रस मंदर मेरु पर्वत के उत्तरिला चरमंता, उत्तर के चरमांत से, दाग सीमस आवास पव्यस, दाग सीम आवास पर्वत का दाहिनी चरमंते, दक्षिण दिशा में जो चरमांत है। ऐसण जह 87 जोयन सहसाई, 87,000 जोजन अवाहाय अंतरे पणते, मतलब के निरंतर इतना अंतर कहाँ है। छन्न कम पगड़ीण आयम उरिल बज्जाण 87 उत्तर पगड़ियों पणता। छन्न कम पगड़ी 6 कर्म प्रकृतियां, वैसे 8 कर्म प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो इन 8 कर्म प्रकृतियों में 6 प्रकृतियां लेनी, जिसमें आयम उवरिल बज्जान, आयम आदिम मतलब कि पहली ज्ञानावरणीय प्रकृति और अंतराय अंतिम, इनको छोड़ देना। शेष 6 प्रकृतियों का जो उत्तर भेद है 87 उत्तर पगड़ियों पड़ता, वे 87 उत्तर प्रकृतियां कही हैं, जिनमें दर्शनावरणी की 9 है, वेदनी की 2 है, मौनी की 28 है, आयु की 4, नाम की 42 है और गोत्र की 2 है। तो जो सारी मिलाकर के 87 बनती। और ज्ञानावरणीय इसको 5 ये छोड़ दी, अंतराय की 5 छोड़ दी, तो सारी टोटल 97 बनती है। वैसे 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां जो है अनेक दृष्टियों से अलग अलग बनती। जैसे कहा जाता है 120 का बंद होता है, 122 का उदय और उदीर्णा, और सत्ता में जो 148 होती। ये वर्णन जो है कर्म ग्रंथों के अनुसार। तो जहाँ 14 पिंड प्रकृतियों के उत्तर भेद किए जाते हैं, उनको उत्तर भेदों को ना लेकर के नामकरण की केवल 14 पिंड प्रकृतियां, और प्रत्येक प्रकृतियां जो है
वो 28 हैं, जिनके उत्तर भेद नहीं है। तो ऐसे नामकरण की कहाँ 93 बनती है, लेकिन जहाँ पर केवल 42 दी, 14 पिंड प्रकृतियां, 8 प्रत्येक नामकरण की, 10 त्रस दशक, 10 स्थावर दशक। तो 8 10 10 जो 28 और 14 पिंड प्रकृतियां मिला के 42 होती। और बाकी जो 5 प्रकृतियों के हैं, मोनि कर्म की 28 हैं, आयु कर्म की 4 हैं, दर्शनावरणी की 9, वेदनी के 2, गोत्र की 2, ये सारी मिला के 87 बनती है। ज्ञानावरणीय अंतराय की मिला दे तो 97 बन जाती। तो महा हिमवंत कूड़सन उवरी मंताव सौगंधियस कूड़स सौगंधियस कंडस हेठिले चरमंते ऐसन सत्ता से जोन सयाय अवाहाय अंतरे पणते महा हिमवंतस कूड़स महा हिमवंत कूट। जम्बू द्वीप के अंदर जो महाहिमवंत पर्वत जो पूर्व पश्चिम लंबा है, जिसके दक्षिण की ओर हेमकाय और उत्तर की ओर हरिवर्ष अकारम भूमि है, जिसकी 200 योजन ऊंचाई है, और उस 200 योजन के ऊपर 500 योजन के अनेक कूट हैं, और उन कूटों में एक महाहिमवंत नाम का कूट है। तो कहा जाता है कि महाहिमवंत पर्वत की 200 योजन की ऊंचाई और उसके ऊपर 500 योजन का कूट है, ऐसे जो 700 बन जाता है। और सुगंधित कांड का जो नीचे का चरमांत है, वह 8वां होने के कारण कि प्रत्येक हजार हजार योजन की मोटाई के हैं, वैसे 8000 बन जाते हैं। 8000 और 700 मिलाने पर 8700 बन जाते हैं। तो बताए महाहिमवंत कूट का ऊपर का जो शिखर है, और सुगंधित कांड का नीचे का चरमांत है। ऐसना जेह 87 जोन से आय 8700 योजन अवाहाय अंतरे पणते। निरावाद इनका अंतर कहाँ है। एवं रूपी कूड़समी, इसी प्रकार रुक्मी पर्वत के दक्षिण की ओर जो पूर्व पश्चिम लंबा है, दक्षिण की ओर रम्यकवास है और उत्तर की ओर हिरण्यवय है। ये भी 200 योजन ऊंचा है, और इसके ऊपर अनेक कूट, उनमें एक रुक्मी कूट है। तो रुक्मी कूट भी 500, पर्वत 200 योजन ऊंचा, कूट जो है 500 योजन ऊंचा है। दोनों की ऊंचाई 700 योजन बनती है। तो 8000 योजन की दूरी पर जमीन से गहरा वो सौगंधी कांड का नीचे का हिस्सा है। तो 8000 और 700 मिलाकर के इसके भी 8700 योजन बनते हैं। तो इस प्रकार 87वां समवाय समाप्त हुआ। अब 88वां समवाय एगम एगसण चंदन सूर्य से 88 88 मह गहा परिवारों पणतो एगम एगस एक एक चंदिम सूर्य से चंद्रमा सूर्य के 88 88 80 और 8 88 88 महागहा महाग्रह परिवारों पणतो महाग्रहों का परिवार जो है 88 की संख्या का है, 88 है। तो जम्बू द्वीप के अंदर 2 चंद्रमा 2 सूरज हैं। तो एक चंद्रमा सूर्य का जो ग्रहों का परिवार 88 का है, तो दूसरा जो चंद्र सूर्य है उनका भी 88 महाग्रहों का परिवार है। दिक्थि वायसन 88 सुताई पणताई तंजहा उज्जु सूयम परिणयम एवं 88 सुतानी भाणी अंबाणी जहा नंदिये। दृष्टिवाद सूत्र में कहा जाता है जहाँ 5 भाग हैं, परिक्रम, सूत्र, पूरब, अनुयोग और चूलिका।
तो सूत्र भाग जो है वहां पर 88 सूत्र आते हैं, जिनका वर्णन नंदी सूत्र में भी आया है, और इस सूत्र के 22वें संवाय में उन 22 सूत्रों को 4 दृष्टियों से उनकी व्याख्या की जाती है। तो उनके कारण से वो 88 सूत्र बन जाते हैं। तो बताया है दिट्ठी वायसण दृष्टिवाद के 88 सुत्ताई पणताई 88 सूत्र कहे हैं। तंजहा जैसे के उज्जु सुयम ऋजु सूत्र परिणया परिणय परिणता परिणत। तो नंदी सूत्र में इन 22 के 22 सूत्रों के नाम दिए हुए। एवं 88 तो 4 प्रकार से व्याख्या होने के कारण, 4 दृष्टियों से व्याख्या होने के कारण उनके 88 भेद हो जाते हैं। एवं इस प्रकार 88 सुत्तानी भाणी अब्बाणी 88 सूत्रों को कहना चाहिए, जहां नंदीय जैसा नंदी सूत्र में कहा जाता है। मंद्रसन पव्यस पुरच्छी मिला चरमंता गोथुवस आवास पव्यस पुरच्छी मिले चरमंते ऐसन 88 जोइन सहसाई अवाहाय अंतरे पणते एवं चौसुमी दिशासु नियपम। जो गोस्तु पर्वत लवण समुद्र में जो चारों दिशाओं में एक एक जो है, इनका जो व्यास है 1000 योजन है। तो पहले बताया था 87,000 योजन, 45,000 और 42,000 ये दूरी थी। लेकिन जब इसके अंदर गोस्तु पर्वत को मिला लिया जाए तो 1000 योजन और बढ़ जाता है। तो बताया है मंद्रसन पव्यस पुरच्छी मिला चरमंता, मंदर पर्वत के पूर्व के चरमांत से गोथुवस आवास पव्यस पुरच्छी मिले चरमंते गोस्तूप आवास पर्वत का पूर्व का जो चरमांत है। ऐसन 88 जोन सहसाय यह 88,000 जोजन अवाहाय अंतरे पणते निराबाद अंतर कहाँ है, इतने अंतराल पर है। 87 पहले आया था, 1000 जे मिलाने पर 88,000 जोजन बन जाता है। एवं चौसुमी दिशासु नियमन इस प्रकार चारों दिशा में, जैसे पूर्व का कहा, दक्षिण का, पश्चिम का, उत्तर का भी ऐसे कहना। बाहिरा उत्तरावण कट्ठाओ सूर्य पद्म 6 मासं अयमाने 44 साई में मंडल गते 88 ईग 60 भागे मुहूर्तस दिवस खेतस निबुद्धेता रैणी खेतस अभिनिबुद्धेता सूर्य चारंग चरई दक्षिण कट्ठावनं सूर्य दोचंग 6 मासं अयमाने 44 सती में मंडल गते 88 ईग 60 भागे मुहूर्तस रैणी खेतस निबुद्धेता दिवस खेतस अभिनिबुद्धितानं चारंग चरई। कहा जाता है जघन्य दिवस, जो अपने शास्त्रों में प्रमाया है। इसके संबंध में कहा जाता है भगवान का विचरण ज्यादा है, बिहार में उन क्षेत्रों में रहा है तो उसी के हिसाब से बताया। जघन्य 12 मुहूर्त उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का आता है। ऐसे रात में 12 मुहूर्त और 18 मुहूर्त की आती। 12 मुहूर्त तक कटता है और बढ़ता है तो 18 मुहूर्त तक, दिन और रात। और कितना दिन के हिसाब से बढ़ते कटते हैं, कहते हैं 2/61 मुहूर्त। 2/61 का मुहूर्त के 61 हिस्से किए जाएं तो 2 हिस्से उसमें लेने। इतना प्रतिदिन दिन जब बढ़ते हैं तो इस गति से बढ़ते हैं, और कटते हैं तो भी इस गति से कटते हैं। ऐसे दिन रात का कटना। 2/61 मुहूर्त का जो समय है 1 मिनट 5 सेकंड, और 1 सेकंड के 184 हिस्से किए जाए तो उसमें से 120 हिस्से लेने, जिसको कहते हैं 1 मिनट
5 से 120/183 इतने सेकंड, इतना समय। जब दिन बढ़ते हैं तो इस हिसाब से बढ़ते हैं, और कटते हैं तो इसी हिसाब के अनुसार कटते हैं। तो बताया है जब उत्तरायण की उत्तर काष्ठा और सबसे अंदर का जो मंडल है, वहां से जब 2/61 मुहूर्त दिन आगे कटता जाता है, रात बढ़ती जाती है, तो जिस समय 44वां, 40 और 4, 44वें मंडल में सूरज आता है, तो उस समय 88/61 मुहूर्त, मतलब एक मुहूर्त से भी ज्यादा दिन बढ़ जाता है। तो बताए बाहिराव उत्तरावण कट्ठाव, मतलब के उत्तर काष्ठा, कट्ठा उत्तर काष्ठा जो सबसे अंदर का मंडल है, उससे जब बाहर की ओर सूर्य सूर्य पड़मंग 6 मासम अयमाने, प्रथम अयन जो 6 महीने का होता है, उसमें गति करता हुआ 44 में मंडल गते 44वें मंडल में जब पहुंचता है, तो 88 भागे, मतलब 88/61, मतलब के एक मुहूर्त के 61 हिस्से किए हैं। तो जहां पर एक मुहूर्त से ज्यादा समय बैठ जाता है, तो इतना समय मुहूर्त इतना इतना समय दिवस क्षेत्र से निबुद्धता, दिन के क्षेत्र को तो कटाता है, दिन इतना दिन कट जाता है, मुहूर्त से ज्यादा कट जाता है, रैनी क्षेत्र से अभी निबुद्धता, और रात का समय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार 44 में मंडल में सूर्य चारण चरे गति करता है। जिस समय दक्षिण दिशा से उत्तरायण की ओर सबसे बाहर के मंडल से अंदर की ओर अंदर के मंडलों में गति करता है, तो इसी प्रकार दक्षिण कट्ठावण सूर्य दोचंग 6 मासं अयमाने, दक्षिण काष्ठा से सबके बाहर के मंडल से जब सूर्य अंदर उत्तरायण की ओर बढ़ता है, तो दूसरा 6 मास में अयमाने गति करता हुआ 44 में मंडल गते 44वें मंडल में सूर्य विद्यमान होता है, तब 88 भागे मुहूर्त स 88/61 मुहूर्त, इतना रैनी क्षेत्र से निबुद्धता, रात्रि के समय इतना कट जाता है, और दिवस क्षेत्र से अभी निबुद्धता, दिन का समय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार सूर्य चारण चारी बाहर से अंदर की ओर 44वें मंडल में सूर्य गति करता है। आगे 99 89, 80 और 9 ये संपाए उस भेड़ अरहा कौशलिये, इमी से ओसपणीय ततियाय सुसम दुसमाय, पश्चिमे भागे ए गुण 9 इये, अर्ध मासे शेषे काल गए जाव सब दुख पहिणे, समणे भगव महावीरे, इमी से ओसपणीय चौथाय दुसम सुसमाय, समाये पश्चिमे भागे ए गुण 9 इये, अर्ध मासे शेषे काल गए जाव सब दुख पहिने। बताए उस्वेण अरहा कौशल्य कौशलिक ऋषभ अरिहंत, इमी से ओसपणीय इस अवसर्पणी काल के, तृतीयाय सुसम दुसमाय, तीसरी सुखम दुखमा आरा, उसके पश्चिमी भागे अंतिम भाग में जब भगवान का निर्वाण हुआ है, तो उस समय तीसरा आरा कितना शेष था। बताए ए गुण 9 ये 99, जिसको 89 कह देते हैं, एक कम 90,
इतने अर्धमासे ही, अर्धमास, अर्धमास पक्ष 99 पक्ष शेषे ही शेष रहते थे तीसरे आरे के। काल गए, जब भगवान ऋषभ काल धर्म को प्राप्त हुए, मतलब जब भगवान का निर्वाण हुआ तो उस समय 99 पक्ष, इतना तीसरा आरा शेष रहता था। 99 पक्ष का 3 वर्ष, 1 महीने में 2 पक्ष हो जाते हैं, तो 1 साल में 12 पक्ष, और 1 साल में 24 पक्ष, तो 3 वर्ष में 72 पक्ष बनते हैं। और 72 के बाद 17 शेष हैं, तो 16 पक्ष के 8 महीने बनते हैं। आगे 1 पक्ष 15 दिन, तो जिसका कहा जाता है 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन। उस समय जब भगवान ऋषभ जी का निर्माण हुआ तो 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन तीसरा आरा शेष रहता था। जाव सब दुख पहिने काल गए, सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिबुड़े सब दुख पहिने। सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों से रहित हुए। इसी प्रकार समणेण भगवं महावीरे इमी से ओसप्पणीय चौथाय दुसम सुषमाय समाय पश्चिमी भागे एगुण नवोय अर्ध मासे ही शेषे ही काल गए जाव सब दुख पहिने। श्रमण भगवान महावीर स्वामी इमी से ओसपणी सवसर्पणी काल के चौथा दुसम सुसमय, जब चौथा दुखम सुखम आरा चल रहा था, उसके पश्चिमी भागे पश्चिम भाग, जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्माण हुआ तो उस समय चौथा आरा भी 99 पक्ष शेष था। गुण 9 ये 99 89, मतलब के एकम 90 अर्ध मासे अर्ध मास पक्ष शेषे ही शेष थे। तब काल गए, भगवान महावीर स्वामी काल धर्म को प्राप्त हुए। सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिबुड़े सब दुख पहिने। सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वृत्त हुए, परम निर्वाण को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया। हरि सेनेण राया चौरन चक्रवर्ती, मतलब जब भगवान का निर्वाण हुआ तो उस समय भी चौथा आरा जो है 3 वर्ष 8.5 महीने शेष था, तो 5वां आरा लगने में इतना समय था। उनके निर्वाण के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद 5वां आरा लगा। हरि सेनेन राया चौरन चक्रवर्ती ए गुण नौइन वास सयाई महाराया होता। हरिसेन राजा चावरन चक्रवर्ती चातुरन चक्रवर्ती एगुण नौइन वास सयाई 99 वर्ष महाराया होता, महाराज महासाम्राज्य पद पर आसीन रहे चक्रवर्ती के रूप में। संतिसण अरह एगुण नौई अज्जा साहसियो उकोसिया अज्जिया संप्या होता। संतिसण अरह अरिहंत परमात्मा भगवान शांतिनाथ जी, उनके एगुण नौई अज्जा साहसियो 99,000 आर्याएं साध्वियां, साध्वियों की उकोसिया अजिया संप्या होता, उत्कृष्ट आर्य संपदा थी। 99,000 साध्वियों की संख्या थी। सियलेणं अर्हा नौएं धनोएं उड्डम उच्चतेण होता। 90वां संभाई सियलेणं अर्हा शीतल अरिहंत भगवान शीतलनाथ। नौएं धनोएं 90 धनुष उड्डम उच्चतेण होता, ऊंची अवगाना वाले थे। अजियसण अरहो नौई गण हरा होता एवं संति सभी
अजियसन अरह भगवान अजित नाजी, अरिहंत परमात्मा अजित नाजी के नौवीं गण 90 गुण, नौवीं गण हरा 90 गणधर होता थे। एवं संति सभी, इसी प्रकार भगवान शांति नाथ जी के भी कहना, उनके भी 90 गण और 90 गणधर थे। स्वयंभू स वासुदेव स नवि वासाय विजय होता। स्वयंभू वासुदेव, जो नौ वासुदेव में जिनका, वासुदेवों में जिनका तीसरा नाम है, स्वयंभू वासुदेव स वासुदेव के नौवीं वासाई 90 वर्ष विजय होता, विजय हुई, मतलब 3 खंडों को जीतने में इन्होंने 90 वर्ष लगाए। सब्बे सिंह बाट बेअड्ढ पब्याण उबरिल्ला सिंह तलाव सौगंधिय कंडस हेठिले चरमंते ऐसण नौविंग जोइन सयाइन अवाहाय अंतरे पणते। सब्बे सिंह बाट बेअड्ढ पब्याण, सारे के सारे जितने भी वृत्त बेताड्य पर्वत हैं जो अकर्म भूमियों के बिल्कुल मध्य भाग में, तो वे जो वृत्त बेताड्य पर्वत हैं जमीन से 1000 योजन ऊंचे हैं। तो उबरिलाव सिंहर तलाव, जो वृत्त बेताड्य पर्वत का ऊपर का शिखर भाग है, वहां से सौगंधीय कंडस हेठिले चरमंते, सुगंधी कांड का जो नीचे का चरमांत प्रदेश है, एसन जय है नौवीं जोइन सयाई 90 योजन, इतने अंतर अवाहाय अंतरे पड़ते, इतनी दूरी, इतने अंतर वाला कहाँ है, क्योंकि जमीन में नीचे 8000 योजन की गहराई पर सुगंधी कांट समाप्त होता है, और 8000 योजन और 1000 योजन जो वृत्त बेताड्य पर्वत ऊंचे हैं, तो दोनों मिलाकर के 90 अर्थात 9000 योजन की दूरी बैठती है। एका नौवीं पार व्यावच काम पगड़ियो काम परिमाओ पणता, कह पार व्यावृत्य कर्म प्रतिमाएं 91 कही गई है। तो 91 का कहा है, दूसरे रोगी साधु और आचार्य आदि का भक्त पान, भोजन पानी सेवा शुश्रूषा एवं विनय आदि करने के अभिग्रह विशेष को, जहां पर प्रतिमा पद से कहा गया है, जिनकी संख्या 91 कही, बताया है 10 भेद तो वे हैं जो गुरु शुश्रूषा के, जैसे दर्शन विनय के 2 भेद आते हैं, शुश्रूषा और अनाशातन। तो 10 भेद दर्शन चरित्र आदि से गुण अधिक उनके आने पर खड़े होना आदि देकर सम्मान करना, उनके बैठते हुए आसन पर उनको बैठने के लिए आसन लाकर बैठने के लिए प्रार्थना करना, आसनानु प्रदान करना, उनके आसन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कृति कर्म करना, वंदना करना, अंजलि करना, गुरुजनों के आने पर आगे जाकर उनका स्वागत करना, गुरुजनों के गमन करने पर उनके पीछे चलना, उनके बैठने पर बैठना, ये 10 प्रकार का शुश्रूषा विनय। तो जो बड़ी नौ तत्व में 45 भेद आते हैं, इन्होंने 15 और बढ़ा के 60 कर दिए। अरिहंत, अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म 2, आचार्य उपाध्याय स्थविर कुल गण संघ क्रियापात्र क्रियानिष्ठ साधर्मिक, ये 10 हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेम ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 15 हैं। 15 की आशातना टालना, 15 की भक्ति करना, 15 की विनय करना, 15 का 15 की भक्ति, 15 का बहुमान करना,
हृदय से सम्मान करना और इन 15 का ही वर्णवाद गुणगान करना। जे का 4 कर्तव्य 15 पद वालों के करने से 60 भेद हो जाते हैं। 60 भेद जे हुए और 10 शुश्रूषा विनय के, ऐसे 70 हो जाते हैं। और 7 प्रकार के लोकोपचार विनय हैं। अभ्यासन क्रियावृत्ति के योग्य व्यक्ति के पास बैठना, छंदोनुवर्तन उनके अभिप्राय के अनुकूल कार्य करना, कृति प्रतिकृति प्रसन्न हुए आचार्य हमें सूत्र आदि देंगे, ज्ञान देंगे, इस भाव से उनको आहार आदि देना, कारित निमित्त करण पढ़े हुए शास्त्र पदों का विशेष रूप से विनय करना, उनके अर्थ का अनुष्ठान करना, आचरण करना, दुख से पीड़ित को की गवेषणा करना, देश काल को जानकर तदनुकूल व्यावृत्ति करना, रोगी के स्वास्थ्य के अनुकूल अनुमति देना। तो ये 7 बातें हैं। 70 और 7 मिलाकर के ये 77 बन जाती हैं। फिर आगे बताया है कि 5 प्रकार के आचार्य उपाध्याय स्थविर आदि का। आचार्य जो है संघ के प्रमुख हैं, उपाध्याय जिनका वाचना आदि का कार्य है, स्थविर जो स्वयं धर्म में स्थिर हैं, दूसरों को स्थिर करते हैं। और ऐसे एक गुरु का परिवार कुल है, गण है। एक गुरु का परिवार कुल है, अनेक गुरुओं का परिवार गण है। और जिसके प्रमुख आचार्य हैं वे संघ है। तो तपस्वी, क्रियानिष्ठ ऐसे संत, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तो ये तो पदवियों के जो नाम आए उनके नाम दिए हैं। तो कहा है कि ये 14 बन जाते हैं। शुश्रूषा विनय के 10 भेद, तीर्थंकर आदि के अनाशातना 60 भेद, औपचारिक विनय के 7 भेद, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष नव दीक्षित गलान रोगी गण कुल संघ साधु मनोज्ञ, इनकी व्यावृत्ति करने से, मतलब सारे मिलाकर के वैसे 10 बनते हैं। 5 प्रकार के आचारों के आचरण कराने वाले आचार्य 5 प्रकार के, 5 जे कर दिए, 9 जो है उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गलान गण कुल संघ साधु और मनोज्ञ। मनोज्ञ समान समाचारी वाले साधु, या साध्वियों के लिए समान समाचारी वाली साध्वियां, वो मनोज्ञ। इनकी जो 14 हो गए, इनकी व्यावृत्ति करने से व्यावृत्ति के 14 भेद, तो 77 में 14 मिलाने से ये 91 बन जाते हैं। 91 व्यावृत्ति की, दूसरे की व्यावृत्ति करने की प्रतिमाएं, प्रतिज्ञा विशेष। तो आगे बताया है कालोयन समुद्र एकानवि जोयन सय सहसाई साहियाई परिखेवेण पनत्ते। कालोद समुद्र, कालोद समुद्र जिसका 4 लाख, जिसका 8 लाख योजन चक्रवाल विष्कंभ है। तो कहा है कि इसकी जो परिधि है, कालोयन समुद्र, कालो समुद्र एकानवि जोयन सय सहसाई साहियाई परिखेवेण प्रणति, 91 लाख से कुछ ज्यादा, इतना परिक्षेप परिधि कही है। कालोद समुद्र की जो परिधि है वह 91 लाख से कुछ ज्यादा है। कुंथुसण अरहो एकानवि आहोह्य सया होथा, भगवान कुंथुनाथ जी के 91 9100 आहोह्य सया होथा अवधि ज्ञानी थे।
आव गोय बच्चाण छन्न कम पगड़ीण एका नौही उत्तर पैड़ियों पणताओ। आयु और गोत्र कर्म को छोड़ करके शेष 6 कर्म प्रकृतियों की 91 उत्तर प्रकृतियां कही हैं। आयु कर्म की 4, गोत्र की 2, 6 हो गए। 97 प्रकृतियां कुल हैं, तो उनमें से 6 निकालने पर 91 प्रकृतियां रह जाती हैं। 92 में समवाय बानौई परिमाओ पणता। 92 प्रतिमाएं कही। इन 92 प्रतिमाओं के जहां नाम तो नहीं दिए, लेकिन व्याख्याकारों ने अपनी दृष्टि से जो उनको समझ आया, प्राचीन टीकाओं से जैसे मिला, उसके अनुसार उन्होंने इन प्रतिमाओं का वर्णन किया है। तो बताया है मूल सूत्र में इन प्रतिमाओं के नाम निर्देश नहीं है। दशा शुद्ध स्कंद निरुक्ति के अनुसार उनका कुछ विवरण किया जाता है। मूल में प्रतिमाएं 5 कही हैं। समाधि प्रतिमा, उपधान प्रतिमा, विवेक प्रतिमा, प्रतिसंलीनता प्रतिमा और एकाकी विहार प्रतिमा। तो इनमें समाधि प्रतिमा के 2 भेद हैं, श्रुत समाधि प्रतिमा और चारित्र समाधि प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा को भिन्न नहीं कहा, क्योंकि उसका ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। श्रुत समाधि प्रतिमा के 62 भेद। आचार्य के प्रथम श्रुत स्कंद में 5 प्रतिमाएं, दूसरे श्रुत स्कंद में 37 हैं, स्थानक सूत्र में 16, व्यवहार सूत्र में 4 हैं। ये सब मिलकर के 62 बनती हैं। ये सारी की सारी प्रतिमाएं चारित्र रूप है, फिर भी ये विशिष्ट श्रुतशाली जो है उन्हीं के ही होती है, बहुश्रुत मुनिराज। अतः श्रुत की प्रधानता से इन्हें श्रुत समाधि प्रतिमा के रूप में कहा गया है। आगे सामायिक छेदोस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा ज्ञान। ये चारित्र की अपेक्षा से चारित्र समाधि प्रतिमा के 5 भेद। उपधान प्रतिमा के 2 भेद हैं, भिक्षु प्रतिमा जो संख्या में 12 है, उपासक प्रतिमा जो संख्या में 11 है। ऐसे ये 23 प्रतिमाएं हो जाती हैं। विवेक प्रतिमा के क्रोध आदि भीतरी विकारों और उपदि भक्त पान आदि बाहरी वस्तुओं के त्याग की अपेक्षा अनेक भेद संभव होने पर भी त्याग सामान्य की अपेक्षा विवेक प्रतिमा संख्या में एक ही कही। प्रतिसंलीनता प्रतिमा भी एक ही कही गई है, क्योंकि इंद्रिय प्रतिसंलीनता आदि तीनों प्रकार की संलीनताओं का एक ही में समावेश हो जाता है। 5वीं एकाकी विहार प्रतिमा, जो किंतु भिक्षा प्रतिमा में इनका जो है एकाकी विहार प्रतिमा का अंतर्भाव भिक्षु प्रतिमाओं में हो जाता है, इसलिए इसको अलग नहीं कहा। तो श्रुत समाधि प्रतिमा संख्या में 62, चारित्र समाधि प्रतिमा 5, उपधान प्रतिमाएं 23 हैं, विवेक प्रतिमा 1, प्रतिसंलीनता प्रतिमा 1, सब मिलाकर के 92 भेद हो जाते हैं। तो स्थानक सूत्र में भी अनेक प्रतिमाओं का वहां पर वर्णन आता है, व्यवहार सूत्र में भी। जव मध्य प्रतिमा, वज्र मध्य प्रतिमा, मोह प्रतिमा, लघु मोह प्रतिमा, महामोह प्रतिमा, ऐसे 4 वो हैं। तो ऐसे स्थानक सूत्र में, आचारण सूत्र में भी 7 प्रकार की अवग्रह प्रतिमा, भोजन आदि को लेकर के, आहार आदि को लेकर के, स्थान को लेकर के अलग अलग प्रकार की जो प्रतिज्ञा विशेष है, वो सारे प्रतिमाएं कही जाती हैं।
तो ये सारी प्रतिमाओं की संख्या जो है जहाँ पर 92 होने के कारण से 92 में संवाय में इसका वर्णन किया। आगे थेरेण इंद्र भूति बाणौई वासाई संभाव पाल इत्ता सिद्धे बुद्धे जा शब्द पहिरी थेरेण इंद्र भूति फिर इंद्र भूति भगवान के प्रमुख शिष्यों में प्रथम गंड भगवान श्री इंद्र भूति गौतम जी महाराज बानौं बासाई सप्ताह पालिता 92 वर्ष की समस्त सर्व आयु भोग करके पालन करके सिद्धे सिद्ध हुए बुद्धे बुद्ध हुए जाल से मुक्ते परिनिपुणे सब दुख कहीने मुक्त हुए पर परम निर्वाण को प्राप्त हुए सभी दुखों का अंत किया। 50 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली थी। 30 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रही और 12 वर्ष केवल ज्ञान में रही। तो 92 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण हुआ था। मंद्रसन पव्यस बहुमद देश भागाओ गोथुवस आवास पव्यस पचथि मिले चरमंते एसण बाणौन जोन सहसाई अवाहाय अंतरे पणत्ते एवं चौण आवास पव्यानि मंद्रसण पव्यस मंदर पर्वत के बहुमध्य देश भाग बहुत मध्य देश भाग से क्योंकि जो बिल्कुल मध्य में है उसके चारों ओर जम्बू द्वीप 50-50 हजार योजन की मतलब बाहर की ओर जगती तक 50-50 हजार योजन बैठता है। तो मंदर पर्वत के मध्य भाग से लेकर के 50 हजार योजन जम्बू द्वीप में है और गोथुवस आवास पप्यस 85 मील चरमंते गोस्तूप आवास पर्वत का चरमान वह जगती से 42 हजार योजन 45 और 42 50 और 42 मिलाने पर ये 92 हजार योजन का अंतर बैठता है क्योंकि 50 हजार जम्बू द्वीप मेरू पर्वत के मध्य से लेकर बाहर की ओर और 42 हजार योजन लवण समुद्र पार करके जो गोस्तु पर्वत आता है। तो 50 और 42 मिलाकर के 92 हजार योजन की दूरी पर कहाँ है। एवं चौढ़ंग आवाज पव्यान इसी प्रकार चारों दिशाओं के आवाज पर्वतों का कहना मेरू पर्वत के मध्य भाग से चारों दिशाओं के आवास पर्वत जो है 92 हजार की दूरी पर कहे। आगे 93वां संवाय चंद पहसण अरह तेणोई गणा तेणोई गणहरा होता। 8वें तीर्थंकर भगवान चंद पहसण अरह अरिहंत चंद्र प्रभ जी इनके 93 गण 93 गण थे। 93 गण हरा होता 93 गण दर थे। 93 मंडल गतेण सूर्य अति वर्तमाने निवर्तमाने वा समं अहोरतम विस्मं करे। कहा कि 93 मंडल गतेण सूर्य जब 93 मंडल में सूर्य विद्यमान होता है 93 में मंडल में गति कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर 93वां मंडल और उत्तरायण से दक्षिण की ओर 93वां जो मंडल है जब वहां सूर्य गति करता है तब अहोरात्र अतिवर्तमाने निवर्तमाने लांगता हुआ बाकी सातों समंग अहोरतम विषमं करे जो दिन रात सम थे उनको विषम करता है। मतलब बाहर की ओर जा रहा है तो रात्रि बड़ी हो जाएगी दिन से यदि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो 93 में तो रात से दिन बड़ा होने लग जाएगा। 94वां संवाय निसह नीलवत्यावन जीवाओ
चौ नौइंग जोइन सहसाई एकं छपन्नं जोइन सयं दोन्य एगुण बीसाई भागे जोइन स आयामेन पणते निसह नीलवत्यावण जीवा निषद और नीलवंत पर्वत की जीवा जो जीवाएं हैं चौ नौइंग जोइन सहसाई 94,000 एक छप्पन जोइन सह 156 जोजन दोनियो एगुण 20 भागे 2/19 इतने जोइनस जोजन के आयामेण पड़ता लंबाई में कही और 94,156 योजन और 57 में योजन का 19 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 2 लेने इतनी दूरी पर कहा है अध्यसन अरह चौ नौहि ओहि नारी सया होता दूसरे तीर्थंकर भगवान अरिहंत अजित नाथ जी उनके चौ नौहि ओहि नारी सया होता 9400 अवधि ज्ञानी थे अब 95वां संवाय आएगा तो इसका सोमवार को जैसे होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण करते हैं। हाँ आज 9 तक तो है 9 तक तो संबर द्वार पांचचरित्र समाधि पांचचरित्र संबर द्वार समाप्त हो गया था। अब निर्जरा तत्व निर्जरा निर और जरा जरा शब्द जो है जीर्णता से संबंधित है। जब किसी भी वस्तु की शक्ति क्षीण हो जाती है तो उसको जीर्ण कह देते। जब जीवित व्यक्ति की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं तो उसको वृद्ध जरा जीर्ण कह देते। ऐसे वस्त्र आदि जो है उसकी भी जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह भी जीर्ण इस शब्द से कहा जाता है। पुराना पड़ गया है बोधना पड़ गया है तो हाथ लगाने से बुनने लग जाता है फटने लग जाता है। तो जीर्ण होने के कारण कर्मों की शक्ति जब जीर्ण हो जाती है नष्ट होती है तो उसको निर्जरा के नाम से कहा जाता है। जब कर्म फल देने की शक्ति से हीन हो जाते हैं तब वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। आत्मा से अलग होना इसको निर्जरा शब्द के नाम से कहा है। तो निर्जरा जो है 2 प्रकार की है। एक सकाम निर्जरा है एक अकाम निर्जरा। एक निर्जरा ज्ञान पूर्वक होती और एक निर्जरा अज्ञान पूर्वक। जब कोई भी दुख सुख हम सुख तो इच्छा पूर्वक ही भोगते हैं लेकिन दुख बिना इच्छा के भोगा जाता है। तो कहा जाता है जब उस भोगने से जो कर्म टूटते हैं आत्मा से अलग होते वो अकाम निर्जरा है। जब निर्जरा की दृष्टि से हम तप आदि करते हैं या समता से परिसर उपसर्गों को रोगों आदि को सहते हैं तो वो सकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा तो आत्मा अनादि काल से कर रहा है लेकिन सकाम निर्जरा तो जब जो आत्मा में सम्यक तो आ जाता है उसी के बाद इस सकाम निर्जरा का नंबर आता है। तो ये निर्जरा के 2 भेद हैं। 12 प्रकार से होती है। 2 भेद हैं बाह्य और आभ्यंतर। जो तप से निर्जरा होती है तो बाह्य तप के 6 भेद और आभ्यंतर तप के भी 6 भेद पहले कई बार आ चुका है लेकिन अब निर्जरा के अंदर ये प्रकरण आया है तो इसके संबंध में इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करूंगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओझायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पणासनो
मंगलानंद संदेशं परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले गुणतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले मनातं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर का धन सबको यथा योग्य वंदना सुख साथी।